नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1944 में किसका गुणा किया जाएगा उनका पूर्ण घन बन जाए। कितना है? 1944। ठीक है, दो से काट देंगे। इसका पहले होगा आपका फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे 9, फिर होंगे 7, फिर 2 होंगी, फिर से हम 2 से काट देंगे 4 होगा, फिर कितना होगा 8, 6, फिर 2 से काटेंगे 2, 4, 3, फिर 2 से काटेंगे 8, 1, 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो 2 बार हो जाएगा हमारा 3 ओवर में, फिर 3 से। ठीक है, इसमें ऊपर 2 के फैक्टर बन रहे हैं और यहाँ पर 3 से कटेगा। ठीक, कटा था। और इसमें 2 फैक्टर 2 बार 3 है। यदि हम 3 का इसमें गुणा करते हैं तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा करते हैं तो ये हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3000 में किस संख्या का भाग दिया जाए जो संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो 3000 में संख्या दे रखी है। पहली संख्या है आपकी 3, दूसरी है 4, और तीसरी है 5, और चौथी है 6। डी 3000 में कौन सी संख्या का भाग दे दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें कौन सी संख्या लग रही है आपको? 3 से दे दें या 3 से दे दें तो 1000 हो जाएगा। और 1000 होता है 10 का क्यूब। यदि हम 4 का दे दें, 4 का देते हैं 3000 में, 4 का देते हैं या 3000 में, जो 4 का देते हैं तो 3000 में तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 28, 7, 28, 7, फिर बचेंगे आपके कितने? 2, 4, 5, 20, 0, 750। ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 5। 3000/5, तो ये 6 बार कटेगा 600। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। कितने? 3000 और इसे 6 से यदि काटते हैं तो 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 500। अर्थात ये भी आपका पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन हमारा ये वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1000 पूर्ण घन हो जाएगा। 162 क्वेश्चन नंबर होता एंड। ठीक है, तो इस तरीके से 162 क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं 163 पर। सॉरी, 163 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। 163 नंबर कहता है क्या? ये कहता है कि न्यूनतम धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या n है। तो 800 कितनी है? 864 इंटू n। तो n की जगह पर कौन सी संख्या का गुणा किया जाए जो यहाँ पर पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण घन अर्थात घन बन जाए। कहने का मतलब कौन सी संख्या के यदि हम गुणा कर दें तो यहाँ पर पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले से हम फैक्टर काट देते हैं। तो 2 से कटेगा ये 4 हो जाएंगे 6, सॉरी 3 हो जाएगा 2 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 2, फिर कितना होता है 1, 6 होगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, कितने से कटेगा? फिर 2 से कटेगा। फिर ये 2 से कटता है तो फिर ये होते 1 और ये 0 और 8। ठीक, अब 2 से फिर काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 और 4, फिर 2 से कटता है तो ये हो जाता है 27। ठीक है, 3 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 9, और फिर 3 से काटते हैं तो हमारा होता है 3, 3 तरफ 9। ठीक है, ठीक है, 3 तरफ 9 होता है। एक ये जोड़ा बनता है 2 का और 3 का जोड़ा बनता है 1। इसमें एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो अर्थात यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, n की जगह पर यदि हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमारा कितना बन जाएगा? 7, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 16 17। ठीक है, तो 1728 ये पूर्ण घन है। आगे चढ़ते हैं, ये 12 का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 164 क्या कहता है उसे देखते हैं। 164 क्वेश्चन नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कितना?
तो 0.15 0.15 प्लस 0.027 बटे बटे कितना है तो 0.25 माइनस की 0.15 प्लस का 0.9 ठीक है। अब 0.9 ठीक क्या होता है देखते हैं। तो होता है क्या, इसे हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 की 2 कैरी 1 और 4 एक 5 और एक ये 0.0 है 0.152 ठीक है। अब क्या होता है कि अब इन दोनों को जब हम जोड़ दें तो ये कितने होते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, अर्थात जोड़ते हैं तो हमारा 0.25 पॉइंट में 5 की 5 और ये कितना हो गया ठीक है। तो ये आपका 0.9 हो जाएगा कितना 0.9 ठीक है। कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। जब 0.9 होगा 0.9 होगा तो आगे क्या होता है, तो ये 8 बार कट हो जाएगा 0.8 आंसर ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ। तो 165 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है 165 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 7.5 पावर 3 प्लस 1 बटे बटे कितना है, तो बटे है 7.5 पावर 2 माइनस 6.5 क्वेश्चन नंबर 165 ठीक है। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यू लग जाएगा, सॉरी a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इसमें 7.5 प्लस के 1 ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 7.5 पावर 2 प्लस 1 पावर 2 माइनस अब आता है 7.5 इंटू 1 ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, अब क्या आता है देखो यहाँ पर आप 7.5 पावर 2 प्लस का 1 पावर 2 माइनस होगा 7.5 इंटू 1 ये आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, तो बच जाएगा 8.5 आंसर ठीक है। 8.5 हमारा इसका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 166। तो 166 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे भी देख लो। आगे बढ़ते हैं 166 की तरफ। 166 क्वेश्चन नंबर है क्या कहता है कि 2.967 पावर सॉरी माइनस 0.498 पावर 2 प्लस का 2.697 प्लस का 0.498 पावर 2 बटे 2.697 इंटू 2.67 सॉरी 97 प्लस के 0.489 इंटू 0.498 ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर है आपका 2.697 और b बराबर है 0.498 ठीक है। अब कितना है, तो अब इसमें a कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, बटे में नीचे आएगा आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर
प्लस माइनस का प्लस का 2b² बटे a² प्लस के b²। 2 आंसर इसका हो जाएगा। कितना आंसर रहेगा? 2 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। क्या कहता है उसे भी देखते हैं 167 को, तो इसे देख लो और उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 167 नंबर, ठीक है। 167 नंबर है क्या? 167 नंबर कहता है कि 0.081 इंटू 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 0.484 बटे 0.0064 इंटू 6.25। इस पर है अंडर रूट, सॉरी ऊपर वाले पर ही अंडर रूट है। कौन से वाले पर? ऊपर वाले पर ही एक अंडर रूट है। अब चलते हैं नीचे वाले पर। तो अब इससे पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगी, बचेगा आपका 9 इंटू 22, ये 22 का हुआ। यहाँ पर बचेगा 8 इंटू 25, तो ये कट जाएंगे 2 से, तो ये 11 नीचे आएगा 4। क्या बचता है? 99 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 100। आंसर होगा 0.99। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168। 168 क्वेश्चन नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं क्या कहता है 168 क्वेश्चन। 168 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? तो 168 क्वेश्चन नंबर कहता है अंडर रूट 13 बराबर 3.6, अंडर रूट 13 बराबर 3.6 एंड अंडर रूट अंडर रूट 130 बराबर 130 बराबर कितना दे रखा है? तो 130 बराबर दे रखा है 11.4, ठीक है। अंडर रूट और दे रखा है कितना? एंड द वैल्यू इतने, ठीक है। तो वैल्यू पूछ रहा है अंडर रूट 13 प्लस का अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.013, ठीक है। इसका पूछा गया है। देखो इसका वैल्यू आपको दे रखा है 3.6 प्लस इसका वैल्यू आपको निकालना है तो 100 हो जाएगा और 13 आगे आ जाएगा, तो अर्थात 10 इंटू में अंडर रूट 13, ठीक। इंटू में अंडर रूट 13, अर्थात इसमें 13 का मान रख दें तो 3.6 प्लस इसमें क्या होता है? इसमें बट्टे में आ जाती है संख्या, तो इसका 11.4 बटे 100, 11.4 बटे 100, ठीक है। अब दो अंक बाद आगे दशमलव बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे दशमलव बढ़ेगा तो क्या होता है? तो अब इस 3.6 प्लस का ये एक अंक पीछे से लग जाएगा। कितना? एक अंक इसका गुणा करेंगे तो पीछे 36.0, इसका 2 अंक 0.114, ये हो जाएगा। इन्हें हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 39, ठीक है। 39.714 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे किस तरीके से वो भी देख लो। 3.6 फिर आएगा 36.0, फिर कितना आएगा? 0.114, ये आपको जोड़ने पर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर 7, यहाँ पर आएगा 9 और 3, तो आ जाएगा 39.1741, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 169। अर्थात क्या कहता है 169 के बारे में कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? देखते हैं पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है इसमें 5 अंकों की। तो इसमें
ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कितने कि 9000 ए है। इधर देखते हैं, ये ऊपर से रीड करते हैं, इसे तार लीजिए आप, ठीक है। ए 99,999, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है 99,976। सी दे रखा है, सी दे रखा है कितना कि 99,856, ठीक है। डी दे रखा है, डी दे कितना दे रखा है, तो डी दे रखा है आपको 99,856, 99,874। ये ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में ये पूछा गया है कि ये कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग है। तो ये वाला आपका 316 का वर्ग बन जाएगा। कितने का 316 का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग है तो कौन से का 316 का ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। न ये पूर्ण वर्ग होगा, न ये वाला होगा, न ये वाला होगा, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल अर्थात तो ये आप कट जाएंगे आपके सब, और ये भी आपके कट जाएंगी, और ये आपके हो जाएंगे 7 और 6 13, और 13 और 2 ये 4 हो जाएगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 170 क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है। 170 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 68 का वर्ग माइनस 32 का उसके 32 का उसके, तो इसमें क्या होगा 64 ए प्लस बी का लगा दो ना, 32 64 32 68 माइनस 32, ये हो जाएंगे आपके कितने 0 और 9 1 10 100, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3, अर्थात 3600 इसका आंसर हो जाएगा 3600, ठीक है। वर्ग कितने का है, तो 60 का वर्ग है, वर्ग कितने का 60 का। तो ये आंसर रहा आज के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।